आरसीएम मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। वाओ, आरसीएम मतलब, अरे रिवर्स चार्ज तो हाँ फुल फॉर्म बोल रहे हो, आंसर। कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे रेसिपिएंट जो है सप्लायर को टैक्स नहीं पे करता है, डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है। करेक्ट, यस। फॉरवर्ड चार्ज में हम सप्लायर को देते हैं, सप्लायर गवर्नमेंट को देता है। रिवर्स चार्ज में हम लोग डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं। करेक्ट, ठीक है, उनो रिवर्स हो गया। वेरी गुड। मैक्सिमम रेट दैट कैन बी चार्ज अंडर सीजीएसटी इज, वैसे तो 20%, but prescribed is an IGST और yes, RCM का हम लिस्ट देखे थे। yes, फर्स्ट एंट्री जो है ये क्या बोलता है, सर्विसेज बाय अ GTA फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड। सप्लायर कौन है, GTA हैविंग कंसाइनमेंट नोट एंड नॉट पेइंग टैक्स अंडर FCM। रेसिपिएंट कौन है, रजिस्टर्ड फैक्ट्री, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बॉडी कॉर्पोरेट, एनी पर्सन पेइंग रजिस्टर्ड अंडर GST, CTP। वेरी गुड। रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग AOP एंड LLP। वेरी गुड। एडवोकेट का सर्विसेज, सप्लायर, इंडिविजुअल एडवोकेट इंक्लूडिंग सीनियर एडवोकेट प्लस फर्म ऑफ एडवोकेट्स। रेसिपिएंट business entity crossing threshold limit। very good। arbitral tribunal to business entity crossing threshold limit। sponsorship services by any person to body corporate और partnership firm बराबर including LLP। LLP कहाँ से आया, अच्छा इंश्योरेंस कंपनी याद है क्या, इंश्योरेंस का सर्विसेज बता दो फिर। इंश्योरेंस एजेंट, इंश्योरेंस एजेंट टू एनी पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ इंश्योरेंस बराबर। अच्छा ये सब टैक्सेबल टेरिटरी में हो रहा है, यस। नेक्स्ट है रिकवरी एजेंट, रिकवरी एजेंट टू बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, NBFC। परफेक्ट, समझ में आया, यस। आगे बढ़े। अब हम लोग जो नेक्स्ट एंट्री देख रहे हैं वो क्या है समझना, ठीक है, ध्यान से देखना। सर्विसेज बाय, एंट्री नंबर 5 है क्या ये, यस बोलो। सर्विसेज बाय अच्छा बुक बंद है क्या तुम लोग का, खोल लो। बिना देखे आप लोग आंसर किए, वेरी नाइस। हड़ू 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 हड़ू। सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, मतलब सर्विसेज बाय CG, SG, UT, LA बराबर। नोट्स पे जाओ तो, अच्छा इधर सप्लायर कौन है, CG, SG, UT, LA, सही है ना। नोट्स पे जाना। टेबल खत्म होने के बाद में जो नोट्स आता है, नोट्स पे जाना। आप लोग है ना एकदम AI जैसे रिएक्ट कर रहे हो, जितना बोला वो हिसाब से आप रिएक्ट कर रहे हो। मतलब मेरा प्रॉम्प्ट मेरे को ऐसा डालना पड़ रहा है अभी कि टेबल के बाद वाले नोट्स पे जाओ, उसमें जो एंड वाला नोट है, नोट नंबर H, उस पे जाओ, ठीक है। इसको पढ़ते अपन। The provisions of reverse charge notification insofar as they apply to central government, state government shall also apply to parliament, state legislature, court and, तो जो भी प्रोविजन CGST को लगेगा वो क्या पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कोर्ट, ट्रिब्यूनल को भी लगेगा, यस। तो अपना एंट्री में फिर सप्लायर कौन हुआ,
वेरी गुड, ये सप्लायर का लिस्ट है। हाँ, CG, SG, UT, LA प्लस पार्लियामेंट प्लस स्टेट लेजिस्लेचर प्लस समझे? ठीक है, समझ में आया? एंट्री रीड करोगे तभी आपको दिखेगा सर्विसेज बाय CG, SG, UT, LA एक्सक्लूडिंग दिया है क्या? एक्सक्लूडिंग में फर्स्ट आइटम क्या है, तो अभी एक्सक्लूड कर ले। मतलब कि अगर CG, SG, UT, LA या पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, कोर्ट या ट्रिब्यूनल, ये फर्स्ट वाला जो सर्विस अभी हम लिखने वाले हैं ये देते हैं, तो ये एंट्री में कवर होएगा क्या? बराबर ना आयुष? इसलिए एक्सक्लूडिंग बोला है तो इसके बाहर हो जाएगा क्या ये एंट्री के? ठीक है, फर्स्ट क्या है बताओ? रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, बराबर। बट इन्होंने क्या किया है देखो, एंट्री नंबर 5A लाया है क्या? उसमें भी क्या बोल रहे हैं बोलो तो? सर्विसेज बाय CG एक्सक्लूडिंग मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, इसको 1 मिनट के लिए हम होल्ड करेंगे। और आगे बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब हमने ऊपर से इमूवेबल प्रॉपर्टी हटा करके नीचे डाला क्या? समझे क्या? ये जो है ध्यान से देखना, इधर हम बोल रहे हैं एक्सक्लूडिंग ये, बराबर, बट इसके लिए हमने न्यू एंट्री बना के लाए इधर, सही है? तो एंट्री 5A जो है ये इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए अलग से है। इसमें सप्लायर सेम टू सेम है क्या? है ना? जहां जहां CG, SG वहां क्या रहेगा? स्टेट लेजिस्लेचर प्लस कोर्ट प्लस ट्रिब्यूनल। रेसिपिएंट कौन है? एनी पर्सन रजिस्टर्ड अंडर द GST एक्ट। और ऊपर में कौन है? ऊपर में सिर्फ बिजनेस एंटिटी को बोल रहे हैं हम। और कौन सी बिजनेस एंटिटी? क्रॉसिंग एग्जेम्पशन में सेम थ्रेशोल्ड के नीचे तो एग्जेम्प्ट है, ठीक है? तो क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड लिमिट, तो मतलब हमने क्या किया, ऊपर अगर इसको रहने देते थे तो स्कोप लिमिटेड हो जाता था सिर्फ बिजनेस एंटिटी तक, और वो भी जो थ्रेशोल्ड क्रॉस कर रही है वो। इधर इसको सेपरेट एंट्री में ला करके क्या इसका स्कोप बढ़ा दिए हम। कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन को अगर आप दे रहे हो तो RCM लगेगा, अगर वो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हुआ तो। समझ में आया? तो ये फर्स्ट एंट्री, इसलिए हमने बोला ऊपर वाले इसमें से एक्सक्लूडेड है, बट नीचे आ गई क्या? समझ में आया? यस। अच्छा, सेकंड क्या है देखिए अभी। क्या क्या? ये सर्विसेज के कॉलम में ना, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना। सर्विसेज कौन सी? जो ये दे रहे हैं, जो फर्स्ट कॉलम है ना आपका, अगर आप उसमें लिखना चाहो तो उसमें भी पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, कोर्ट, ट्रिब्यूनल लिख सकते हो, हाँ चारों आएगा। बट ये जो है ना, इन्होंने क्या करा है इनके पैटर्न में,
कैटेगरी ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस लिखा है, जिसमें सर्विस भी लिखा है, सप्लायर का नाम भी लिखा है और रेसिपिएंट का नाम भी लिखा है। जैसे सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय जीटीए इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड टू एनी फैक्ट्री रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट वगैरह वगैरह वगैरह। तो हमने क्या किया है, फर्स्ट कॉलम एक्सप्लिसिटली सर्विसेज के लिए रखा है, सिर्फ सर्विसेज के लिए रखा है। एक सेकेंड रुको, हमने फर्स्ट कॉलम सिर्फ सर्विसेज के लिए बनाया है। जहाँ पे ज़रूरत है, जहाँ पे हमको लग रहा है सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए सप्लायर का भी नाम लिखना पड़ेगा, वहाँ पे हम सप्लायर का नाम लिख रहे हैं। जैसे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, अब आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का सर्विस, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का सर्विस, वैसा सप्लायर फिर रेसिपिएंट। तो इससे हमारा टेबल जो है थोड़ा समराइज्ड हो गया, प्लस हमको क्लियरली दिख रहा है सर्विस कौन सा है, सप्लायर कौन सा है, रेसिपिएंट कौन सा है। अब ये जो सर्विसेज है, इधर पे इन्होंने सिर्फ दिया है सर्विसेज बाय CGSG UTLA to business entity, but CGSG itself includes Parliament, State Legislature, Court and Tribunal। तो अगर आप इधर भी ऐड करो उसको तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, सही ही रहेगा। बट हम लोग एंट्री को इजी बनाने के लिए उसको वैसा की वैसा लिख रहे हैं और सप्लायर में ऐड कर रहे हैं, ठीक है। एक्सक्लूडिंग फर्स्ट एंट्री क्या था, मतलब ये नहीं आएगा क्या उसमें, यस। सेकेंड क्या है, सर्विसेज स्पेसिफाइड बिलो, जिसमें पहला कौन सा है, सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। मतलब कि फर्स्ट आपका है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और सेकंड आपका है सर्विसेज स्पेसिफाइड, बराबर। और स्पेसिफाइड में 4 दिए हैं, बराबर, समझे क्या, 4 दिए है ना, गुड। पहला क्या है, सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ये हम एक्सक्लूड कर रहे हैं क्या, मतलब पोस्ट कोई भी सर्विसेज देता है तो आरसीएम में जाएगा क्या, भले ही CGSG UTLA के पार्ट में आता है पोस्ट का डिपार्टमेंट। अच्छा, CG मतलब मिनिस्ट्रीज जो होती है, मिनिस्ट्री ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये सारा सेंट्रल गवर्नमेंट है, बराबर। तो हम बोल रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो है वो सर्विसेज जो देगा हम RCM में ही पे करेंगे। हो सकता है FCM लगे, हो सकता है कुछ और हो एग्जेम्पशन में, ठीक है। अभी तक हमने वो देखा नहीं है तो उस पर नहीं जाएंगे, बट हमको ये क्लियरली दिया है RCM में आएगा क्या, ये नहीं। सेकंड है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, ये हुआ है आपका अमेंडमेंट, ठीक है। ये सेकंड आइटम जो है एक्सक्लूड किया गया है, जो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। ये इधर से भी एक्सक्लूड कर दिया है हमने, ये नीचे से भी हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, एक्सक्लूडिंग मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, बराबर। तो कितने आइटम्स हुए, गुड। थर्ड है सर्विसेज, पहले देख लेते हो फिर लिखना। थर्ड है सर्विसेज इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट एंड वेसल, जो भी एयरक्राफ्ट और वेसल के रिलेशन में सर्विसेज होगी इनसाइड और आउटसाइड द प्रीसेंट्स ऑफ एयरपोर्ट और पोर्ट। पहले बताओ प्रीसेंट्स मतलब क्या होता है, एरिया। जैसे अब ओंकारेश्वर टेम्पल आप बोलो तो उसके आजू बाजू का सिटिंग एरिया वगैरह, ये प्रीसेंट हुआ टेम्पल का, बराबर। क्लास बोलो तो पार्किंग, नीचे का जगह, ये सब प्रीसेंट हुआ गेट के अंदर वाला पार्ट, यस। साईं बाबा टेम्पल जाते हो, मंदिर अंदर है, मूर्ति अंदर है, बट जो पूरा आसपास का एरिया है जहाँ पे फ्लावर शॉप्स है, मूर्ति जहाँ पे बेचते हैं, वो सब जगह प्रीसेंट हुआ, ठीक है। ये सेकेंड टाइम वापस हमको एग्जाम्शन में देखने मिलेगा ये वर्ड, तब याद रखना, तब मैं पूछूंगी आपसे प्रीसेंट्स मतलब क्या होता है, ठीक है। तो सर्विसेज इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट और वेसल इनसाइड और आउटसाइड द प्रीसेंट्स ऑफ एयरपोर्ट और पोर्ट। एयरक्राफ्ट है इसीलिए एयरपोर्ट बोला है, वेसल है इसलिए पोर्ट बोला है, ठीक है। तो अगर इनका कोई भी सर्विसेज आप ले रहे हो तो आपको RCM में नहीं पे करना है। सप्लायर कौन है, बराबर। अगर ये कोई सर्विसेज हमको दे रहे हैं पोर्ट एयरपोर्ट में एयरक्राफ्ट और वेसल से रिलेटेड, तो हमको RCM लगेगा क्या, हमने एक्सक्लूड कर दिया है, बराबर है ना।
एक्सक्लूडिंग, आगे बढ़े, शिप जो पानी में चलते हैं, प्राइवेट तो आरसीएम आएगा ही नहीं। आरसीएम में तो हमने किसको डाला है, सीजीएसडी यूटीएलए अगर देता है तो, समझे? यस। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एसटी बसेस जो होती है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर का सर्विस देती है, गवर्नमेंट का ही है। यस, बट ये आरसीएम में हमको पे करना है क्या? नहीं, समझे? पक्का? तो हमने देखा सर्विसेज बाय सीजीएसडी यूटीएलए एक्सक्लूडिंग रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। सेकेंड, सर्विसेज स्पेसिफाइड, नंबर 1 जिसमें है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, सेकेंड है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, वेरी गुड। थर्ड, सर्विसेज इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट, एरोप्लेन, वेसल, इनसाइड और आउटसाइड the precincts of what? Airport, बराबर। फोर्थ, चीटर को ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स। समझे? पक्का? और इधर क्या हो जाएगा, सर्विसेज बाय सीजीएसडी यूटीएलए एक्सेप्ट मिनिस्ट्री ऑफ, मैंने आपको बोला सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री आता है, इसलिए आपने मॉड्यूल में देखा रहेगा सीजी एक्सेप्ट फॉर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, ऐसा लिखा रहेगा। मैंने कहा कुछ बोला है ना? समझे? तो एंट्री बोलते हो एक बार। एंट्री नंबर 5 हमने देखा, बराबर, सही है। सर्विसेज बाय सीजीएसडी यूटीएलए एक्सक्लूडिंग रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि ये हमने अलग से नीचे लाया तो पहले नीचे वाला एंट्री बोलते हैं। सर्विसेज बाय सीजीएसडी यूटीएलए एक्सेप्ट फॉर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज बट इन रिलेशन टू रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सप्लायर सीजीएसडी यूटीएलए, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल, रेसिपिएंट क्या बात है, एनी रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी, वेरी गुड। इसके बाद में ऊपर हमने देखा सर्विसेज बाय सीजीएसडी यूटीएलए एक्सेप्ट फॉर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड सर्विसेज स्पेसिफाइड बिलो, जिसमें 4 है। पहला डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, तीसरा सर्विसेज इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट एंड वेसल्स इनसाइड और आउटसाइड द प्रीसिंक्ट्स ऑफ पोर्ट एंड एयरपोर्ट, लास्ट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर। समझ में आया? सप्लायर सीजीएसडी यूटीएलए, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल, रेसिपिएंट बिजनेस एंटिटी क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड लिमिट। क्या बात है, लिखते हो? इसमें से लिखना है, इसमें से लिखना है, ये वाला, ठीक है। अपन ने पेजेस छोड़े थे ना,
उस पे। नीचे वाला 5A है ना? हाँ। स्केल चाहिए क्या तुम लोग को? कल का स्केल लेके